तो आज बनाने लगे हैं बहुत ही लजीज तरीन सूजी का रसीला दानेदार हलवा। अक्सर क्या होता है कि जब हम कमर्शियल किसी भी जगह से सूजी का हलवा लेते हैं तो वो इतना नरम मुलायम और रसीला होता है कि मुंह में घुलता चला जाता है। घर पे बनाने में अक्सर जो प्रॉब्लम सामने आती है वो ये कि या तो हलवा बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है या फिर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आज आपके साथ एक दो ऐसे टिप्स और सीक्रेट्स शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह बहुत ही रसीला मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार करेंगे, वो भी मिनटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही रसीला सूजी का मुंह में घुल जाने वाला दानेदार हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप के जितना घी। और इस बात का ध्यान रखें कि कुकिंग ऑयल के अंदर कभी भी हलवा जात ना बनाया करें, घी के अंदर बनाएं। और देसी घी होगा तो क्या ही बात है। और घी को पहले आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, ताकि जब घी गर्म होता है, मेल्ट होता है, तो उसके अंदर जो दाना होता है ना, वो दाना ख़त्म हो जाता है। तो दाना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी प्रोडक्ट आप उस घी के साथ बना रहे हैं वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ टेक्सचर की बन के रेडी हो। तो घी जैसे ही गर्म हो उसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची कड़कड़ा लेंगे। इलायची का फ्लेवर घी में उतर जाए तो शामिल करेंगे इसमें 1 कप के जितनी सूजी। सूजी मैंने अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की है। सूजी के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, आप ज़रा अच्छी क्वालिटी की सूजी इस्तेमाल करेंगे ना तो हलवा बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर का बन के रेडी होगा। मोटी या बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप से इतना हलवा बन जाता है कि पूरी फैमिली आराम से हलवा खा सकती है। तो चलें जी, सूजी को हमने घी के अंदर भूनना है। अब टिप नंबर 1 यहाँ आपको देती चलूँ कि इस पॉइंट पे आपने आँच को बहुत ही ध्यान से धीमा रख के सूजी को भूनना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं कि आँच को तेज़ करके जल्दबाजी में सूजी को जल्दी जल्दी भूनते हैं और फिर सूजी एकदम से तेज़ कलर पकड़ती है और जल जाती है। हलवे का जायका तो ख़राब होता ही है, साथ ही कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल लो रखें और 3 से 4 मिनट लगाते हुए बहुत ही आराम से आपने सूजी को भूनना है। तो जैसे जैसे सूजी भुनती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो जब सूजी की बहुत ही भुनी भुनी मज़ेदार सी भुनी भुनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और सूजी का जो कलर है ना वो पीले से सफ़ेद होगा और सफ़ेद से हल्का भूरा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर पे आना शुरू हो जाए और इसमें से अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि सूजी की जो भुनाई है वो इस स्टेज पे आके मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर कच्ची सूजी के अंदर आप हलवे की मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हलवा मुकम्मल कर देंगे तो एक तो हलवा कभी भी जायकेदार नहीं बनेगा और दूसरा हलवा दानेदार भी नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से जब सूजी भुन जाती है तो इसका दाना निकल कर आता है और आखिरी निवाले तक, आखिरी बाइट तक हलवा दानेदार रहता है, ये मेरी गारंटी है। और कहीं पे भी गुठली नहीं बनेगी, आपने लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो देखें अब इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं भूनूंगी, वरना अब अगर ओवर इसको हमने भुनाई की तो ये जलना शुरू हो जाएगा, एकदम से डार्क कलर पकड़ेगी और फ़ौरन से इसका जो कलर है वो जला हुआ हो जाएगा। तो बस इतना ही इसे भूनेंगे। और इस स्टेज पे अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। दूसरी टिप ये है कि आपने परफेक्ट नाप तोल का इस्तेमाल करना है। सही तरीके से सही क्वांटिटी चीज़ों की ऐड करेंगे तो मीठा भी परफेक्ट होगा, घी का रेशो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा और एकदम रसीला हलवा बन के तैयार होगा। तो चीनी हमने इसके अंदर ऐड करी है 3/4 कप। 1 कप ली थी सूजी और 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम, इतनी आपने चीनी इस्तेमाल करनी है। तो चीनी ऐड करने के बाद भी आपने चीनी के साथ इसकी भुनाई करनी है आधे से 1 मिनट तक। तो अब आप देखेंगे कि हलवा बिल्कुल इस तरीके से छोटा छोटा सा ड्राई चूरा सा बन जाएगा। तो बस यही वो पॉइंट है, जब चीनी इसमें अच्छे से आप मिक्स कर लें तो उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब टिप नंबर 3 सुन लीजिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हलवे में गुठलियाँ ना बने तो आपने इसमें पानी इकट्ठा ऐड करना है। तो 3 कप के जितना पानी मैं इकट्ठा शामिल करूँगी। बाज़ लोग क्या गलती करते हैं कि 1-1 कप करके पानी ऐड करते हैं और बीच बीच में मिक्स करते हैं। तो जब आप पानी ऐड करने के दौरान गैप देते हैं ना, वहीं पर गुठली बन जाती है। तो बस आपने ये वाली टिप इस्तेमाल करनी है, इकट्ठा पानी ऐड करें, साथ साथ चम्मच चलाते रहें। तो देखें अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल पतला सा पानी रह गया है। तो 2 ही मिनट के अंदर इसमें मोटे मोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आखिर में जब बिल्कुल हलवा गाढ़ा होने के करीब हो तो इस स्टेज पे आपने ऐड कर देना है केवड़ा। मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया है तकरीबन ½ टी स्पून।
और अच्छे तरीके से अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अब आप देखें इसका कलर भी हल्का सा लाइट होता जाएगा। मोटे-मोटे से बबल्स बनना शुरू हों तो कवर लगा के 5 मिनट का लो हीट करके इसे दम दे दें। और उसके बाद आप देखें कि घी भी सेपरेट हो चुका है, हलवा दानेदार हो चुका है और कंसिस्टेंसी में परफेक्ट हो गया है। तो सूजी का हलवा आपने इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं पकाना, क्योंकि जब चूल्हे से उतार के इसे ठंडा करते हैं ना और रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये अपने आप कंसिस्टेंसी में डबल होके गाढ़ा हो जाता है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। तो बस चूल्हे से उतार के मैंने इसे ठंडा किया और अब मैं आपके सामने से सर्व कर रही हूँ। अगर मैं उसी स्टेज पे मज़ीद इसको गाढ़ा कर देती तो ठंडा होने के बाद ये एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता, लद्दड़ हो जाता। तो बस ये टिप्स थी छोटी-छोटी सी जिसका आपने ख़्याल रखना है और उसके बाद आपका जो सूजी हलवा है बिल्कुल परफ़ेक्ट रेडी होगा। तो गार्निश करेंगे इसे बादाम, पिस्ता, काजू और अपनी मुख्तलिफ़ मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ और सर्व करें पूरियों के साथ, पराठों के साथ। नाश्ते में खाएं या फिर बांटने के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और रसीला हलवा बनके तैयार होता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।